अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। इस वीडियो में हम एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन हुए हैं जो सामने आना शुरू हुआ है, जिसका नाम है पिक फर्म। वो कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडर को फंडेड अकाउंट में, और उनके फ्रंट पेज पे क्या चीजें हैं, और बैकएंड जो पेजेस हैं जिन पर उन्होंने रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं वो क्या चीजें। इस प्लेटफॉर्म की एक सीरीज बन सकती है, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है उसका। और उसके बाद इसके रूल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें जो बैकएंड पेज पे पड़ी होती हैं, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसका फ्रंट पेज देखना पड़ेगा। फ्रंट पेज देखने के लिए हमें स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे सामने उसका फ्रंट पेज आ रहा है। उन्होंने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया हुआ अपने का, तो हम वो देख लेते हैं। और जो हमारे लिए सही है वो भी हमने देखना है, जो नहीं सही वो भी हमने देखना है। हर प्लेटफॉर्म के एक टैगलाइन होती है, उनकी वेबसाइट पर वो पेस्ट होती है। यहाँ पर बिकम अ बेटर ट्रेडर विद सेमरेटेड फंडेड चैलेंज, इसी तरह हमारी भी है, जैसे कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। हर किसी की ये एक अलग से होती है। अगर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये परचेजिंग वाला पेज है, वहां पर ले जाएंगे। एक्सप्लोर चैलेंज, अगर चैलेंज के बारे में आप डिटेल्स के साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। मैक्सिमम जो स्केल करके अकाउंट दे सकते हैं वो 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन का मतलब ये है कि $15 लाख। फंडिंग जो दी जाती है वो $3 लाख की। उसके बाद इसको स्केल कर करके 1.5 मिलियन तक ले जाया जाता है। किन को स्केल किया जाता है वो तो हम आगे देखेंगे। जब हम इनका बिजनेस स्ट्रक्चर देखेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। सी लेवरेज जो आपको मैक्सिमम मिलने वाली है वो यहाँ पर 1:50। यहाँ पर जो आपको ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है वो सी ट्रेडर है अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर ये कुछ और भी ऐड कर दें, बट अभी के लिए यही है। मल्टीपल पे आउट मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन से हैं वो भी हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तब हमें नजर आ जाएंगे। मल्टीपल चैलेंजेस फॉर्मेट भी है, ठीक है। पे आउट प्रोडक्शन भी है। पे आउट प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये तो हमें ये डिटेल के साथ बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा, वैसे नहीं पता चल सकता। तो आप यहाँ से इनकी स्पोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि सब में दिक्कत होता है। स्पोर्ट टीम से थोड़ा टेक्निकल जाके कुछ टेक्निकल काम करने पड़ते हैं यहाँ पर, फिर जाके हम स्पोर्ट टीम से मिल सकते हैं, यानी कि उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 25% का डिस्काउंट आप यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ डेमो दिया हुआ फंडेड अकाउंट का कि उनमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो हमें फंडेड अकाउंट दिए जाते हैं वो 1 स्टेज और 2 स्टेज वाले अकाउंट दिए जाते हैं। फिर उनमें भी 3 मॉडल हैं, जो एनहेंस मॉडल है, उसके बाद कंसिस्टेंसी मॉडल है और क्लासिक मॉडल है। क्या क्या डिफरेंस है, जाहिर बात है नाम का डिफरेंस रखा हुआ है तो रूल्स का भी डिफरेंस रखा होगा, वो हम आगे चल के देखते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फिर एक और चीज भी यहाँ पर ऐड की हुई इन्होंने। मैक्सिमम ड्रॉडाउन या डेली ड्रॉडाउन जो है इसमें चेंज की गई है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और स्टैटिक ड्रॉडाउन। अगर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब यह है कि जैसे हम ट्रेलिंग एसएल यूज करते हैं, सही है। अगर आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो आप एसएल जो है ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ। इसी तरीके से अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है, इस पर आपने 5,000 प्रॉफिट बनाया तो पहले तो आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो 90,000 था। जब 5,000 प्रॉफिट आपने क्लोज कर लिए, यानी कि आपके बैलेंस में ऐड हो गया, तो उसके बाद आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा वो 95,000 हो जाएगा, सही है। ये है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। स्टैटिक ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि 1 लाख का अकाउंट था, उस पर आपने 5,000 प्रॉफिट भी बना लिया। पहले ओवरऑल मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन था वो 94,000 था, लेकिन जिस वक्त आपने 5,000 बना लिया तो फिर भी आपको वो 94,000 ही रहेगा, उससे आगे नहीं आएगा। ये है द स्टैटिक ड्रॉडाउन। वो टिका, स्टैटिक मतलब टिका रहता है, और ट्रेलिंग मतलब ट्रेल तो वो पीछे पीछे चलता रहता है, यानी कि वो ऊपर ही जाता रहता है, पीछे नहीं आता जब तक आप विड्रॉ ना ले लो। 5,000 से लेकर 3 लाख तक फंड दिए जाते हैं। इनकी प्राइजेस अलग-अलग से हैं। 5,000 की जो प्राइस है वो 50 है, और 50 को अगर 25% ऑफ कर दो तो ये बन जाता है आपका 35। और इसी तरीके से अगर 1750 का 25% ऑफ कर दो तो ये आपका वही 12-13 के करीब आ जाता है। मेन जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, इनको तो छोड़ देते हैं। इनके जो रूल्स हैं वो बाद में देखेंगे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे, इग्नोर ना करना अगले जो पार्ट्स आएंगे। 12% प्रॉफिट टारगेट है इनहैंस मोड का। 9% ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है, अगर आप इसे ट्रेडिंग पे रखते हैं, स्टैटिक पे रखते हैं तो 6% हो जाएगा। 3% डेली लॉस है, इसे ज्यादा नहीं कर सकते। 3% से नीचे डाउन चला गया तो आपका अकाउंट आपके यहाँ से गया। 3% भी चला गया तो आपका अकाउंट आपके यहाँ से गया। मैक्सिमम लेवरेज आपको मिलेगी 1:30, पीछे बताया था 1:50, और यहाँ पर 30 बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अकाउंट के हिसाब से लेवरेज जो है वो चेंज होती रहेगी। जिन पर हम ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से भी यहाँ पर लेवरेज चेंज होती रहेगी। 95% प्रॉफिट शेयर आपको दिया जाएगा इनहैंस मोड में। 5 दिन तक आपको इनिशियल बैलेंस का 0.5% प्रॉफिट में क्लोज करना है, तब जाकर आपको विड्रॉ मिलेगा। अब इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे 1 लाख का अकाउंट था, 1 लाख का बनता है 1% 1000,
और 1000 का 0.5% बनता है 500। अब आपको 5 दिन तक 500 या 500 से ज्यादा रोजाना की बेस पे प्रॉफिट जनरेट करना होगा, तब जाके आपको उसका विड्रॉ मिलेगा। अब कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी में फिर वही चीजें, प्रॉफिट टारगेट 12% है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन या मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। डेली लॉस वही, इसमें 3% है, लीवरेज भी उतनी मिल रही है, प्रॉफिट शेयर भी उतना ही है, 95% है। 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है। भाई ये बहुत रुलाने वाला है, क्योंकि मैंने भी 20% कंसिस्टेंसी स्कोर वाला एक अकाउंट लिया था। सीन ये होता है कि आपको कुछ दिन ट्रेड करना पड़ता है, 5 दिन या 6 दिन। उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने एक दिन आपका हाई प्रॉफिट वो 100 था, तो अगले दिन 5-6 दिन है ना, उनमें आपने 100 से ऊपर नहीं जाना। अगर 100 से ऊपर ले गए, नया हाई बन जाएगा और फिर आपका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ये फिर ऊपर से चला जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया था कि मेरे साथ क्या सीन बना था। बहरहाल ऐसा ही होता है और ये बहुत तंगी करता है नए ट्रेडर्स के लिए। पुरानों के लिए शायद हो सकता ना करे, नए ट्रेडर्स के लिए बहुत तंगी करता है, तो इसको समझना थोड़ा नहीं बहुत दुश्वार हो जाता है। इससे तो दूर रहे, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लासिक में फिर वही चीजें हैं, प्रॉफिट टारगेट 12% है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो सब आपने डिसाइड करना है। 3% डेली लॉस है और मैक्सिमम लीवरेज भी उतनी है 130, प्रॉफिट शेयर भी उतना ही है। 5 दिन आपको ट्रेड करना जरूरी है, यानी कि 5 दिन आपको ट्रेड करना ही होगा, उसके बाद आपको विड्रॉ मिलेगा या अगला फेस आपको तब मिलेगा। अब यहाँ पर 20 रीजन उन्होंने गिनवाए हुए कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको पिप फर्म को ज्वाइन करना चाहिए। चलो देख लेते हैं। पे आउट प्रोडक्शन, सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल पे आउट मेथड, किल स्विच, ये मुझे नहीं समझ में आया किल स्विच क्या चीज है। एक्सपीरियंस प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये बंदे जो बैठे हुए हैं पीछे, इन्होंने दूसरे प्रोफार्म जो पहले चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं काम किया है, या इन्होंने पहले भी कोई प्रोफार्म चलाए हैं। 24/7 सपोर्ट मिल रही है। पहला पे आउट जो आपको मिलेगा वो ऑन डिमांड पर मिलेगा, जैसे ही आप कहेंगे उसी तरह आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 लाख का अकाउंट दिया जाएगा। स्टैटिक और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दिया जाता है, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर लो, कोई मसला नहीं है। 2024 में 1 मिलियन इन्होंने पे आउट दिए हैं। इनके मुताबिक क्लियर और सिंपल रूल्स हैं इनके, ये हम जब देखेंगे जब भी पता चलेगा। 95% प्रॉफिट शेयर आप हमें दे रहे हैं। इन-हाउस टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनका ट्रेडिंग सिस्टम है, वो इनका खुद का है, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर उन्होंने जो सर्टिफिकेट अपने ट्रेडर्स को दिए हैं, जो पे आउट दिए हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग की हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो रिव्यूज लोगों ने दिए हैं वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद के जो रिव्यूज हैं ट्रस्ट पायलट पर वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। किल स्विच क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके अकाउंट को कि एक ही दिन के अंदर आप अपने मैक्सिमम जो डेली लॉस है उसे हिट ना कर दो, क्योंकि डेली लॉस आपने हिट कर दिया तो अगले दिन तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते ना। तो ये पहले दिन आपको इंश्योर करता है कि अगर आप मैक्सिमम डेली लॉस के करीब करीब पहुंच गए हो तो ये आपकी ट्रेडिंग को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से आपका डेली लॉस हिट नहीं होता और आपको एक दिन और ट्रेडिंग का मौका मिलता है ताकि आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सको। अगर नहीं उस दिन भी नहीं किया तो ब्रिज हो जाता है, लेकिन एक दिन के अंदर आपको वो अकाउंट को ब्रिज नहीं करने देता। ये है जी किल स्विच। पे आउट प्रोटेक्शन क्या है? पे आउट प्रोटेक्शन का इन्होंने जो लिखा हुआ है कि अगर आपका अकाउंट ब्रिज भी हो जाए तो फिर भी आपका अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो आपको दिया जाएगा। अब ये कौन सा अकाउंट है जिसका अगर ब्रिज भी हो गया तो फिर भी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा? अब ये आपने बताना है कमेंट करके कौन सा अकाउंट है। मुझे बताया, मैं कल बताऊंगा आपको। सही है, अगर आपने कमेंट करके अच्छा जवाब दिया तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर नहीं जवाब दे पाए तो फिर मैं कल बताऊंगा आपको ये कौन सा जवाब है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में। हिंट दे देता हूँ, मैक्सिमम ड्रॉडाउन की जो किस्म है ना उनमें से एक है। अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम है इनका, एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिनमें जो भी बंदे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। अब ये फ्रंट पेज था, कहते हैं ना सामने जो चीज दिख रही है तो उसके पीछे भी कुछ और होता है। जो पीछे है वो हम कल देखना शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल के साथ सारी चीजों को मैं आपको समझाऊं और जो चीजें मुझे बेहतर लग रही हैं उन्हें बताऊं और जो मुझे नहीं बेहतर लग रही वो भी बताऊं। इसमें तो सिर्फ इंटरफेस ही बताया गया था। नेक्स्ट वीडियोज में जो हम नहीं देख पाते वो हम देख के बताएंगे। सही है, बने रहे, जुड़े रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छा आपको इसके बारे में रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि अच्छा जानने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, एक थंबनेल जरूर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।